नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कथा ज्ञान भक्ति में। आज हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। तब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की हमें आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सभी को पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तो फिर होना क्या था, इतने में ही गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उन्हें रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेजो तो वे रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने पूरी जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। बहुत कोशिश की गई परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो ही आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। अब पहिए निकल तो गए परंतु वो टूट गए थे, तो अब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। हाथी कहने लगा, हे प्रभु, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आ गया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं और उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हो, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाए तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा करते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का काम साधा, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, व्रत करने वाले और इस कहानी को सुनने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना और अपनी कृपा उन पर बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज अवश्य लिखिए। धन्यवाद।